हेलो दोस्तों, मैं हूं रत्नेश कुमार और आवाज़ न्यूज़ के स्टॉक मार्केट सेगमेंट में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम जो शाम को आते हैं, आज हम डिस्कस करते हैं जो दिन भर में जो मार्केट ने परफॉर्म किया और उसको एनालाइज करते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जो होगा उस दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। स्टार्ट करने से पहले हम दो घटनाओं का जिक्र करेंगे। एक जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है, ये पहली घटना बहुत ही दुर्दांत घटना है जिसमें लगभग 250 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई है। अब इसका असर हमारे स्टॉक मार्केट में भी कुछ हद तक देखने को मिला है, जिसके कारण टाटा ग्रुप के शेयर्स लगभग 2% गिरे हैं और भी बहुत सारे स्टॉक्स जिनका स्टेक इस पर्टिकुलर कंपनी में रही होगी। हालांकि एयर इंडिया गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, तो जिनके भी उसमें स्टेक रहे होंगे उनके शेयर प्राइस में फॉल आया होगा। दूसरी जो घटना है वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से है और ये हमने कल भी प्रिडिक्ट किया था कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। और बात ये थी कि इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है और ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो टॉप ऑफिशियल्स थे वो मारे गए। इससे होता क्या है कि जो मिडल ईस्ट वाला रीजन है हमारा, वहाँ पे वॉर का जो मतलब सेंटिमेंट है वो इंक्रीज हो जाता है। और वॉर अगर वहाँ पे मतलब अगर स्मॉल स्केल पे भी होती है तो वहाँ से सीधे असर हमारा पड़ता है, खासकर जो क्रूड ऑयल है उसके ऊपर, और इसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ सकता है ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो। और जो एक नेगेटिव होता है मार्केट के लिए, इन्फ्लेशन इज़ नॉट गुड फॉर द मार्केट अगर इंक्रीज होकर डाटा आता है तो। हालांकि वॉर के सेंटिमेंट पे ही आज की बात करें, जो भी लेवल्स हमने कल डिस्कस किए थे तो वो नॉर्मल डे के लिए जो हम लेवल्स डिस्कस करते हैं, नॉर्मल डे के लिए डिस्कस करते हैं कि इस तरीके से मार्केट चल सकता है। अगर कोई न्यूज़ वगैरह आती है तो वहाँ पे कोई भी लेवल काम नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अगर मार्केट गिर रहा है तो हो सकता है गिरता जाए, वहाँ पे प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। चलिए तो ज़रा देखते हैं आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो लगभग यहाँ पे जो ओपनिंग मिली है लगभग अगर आप देखेंगे तो 24,500 के आसपास ओपनिंग मिली थी निफ्टी की, यानी कि डाउनफॉल। तो आप समझ सकते हैं लगभग 300 पॉइंट की गिरावट। अच्छा, अगर इसको हम डेली चार्ट पे भी देखेंगे, डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो पिछले दिन भी यहाँ पर मतलब कल भी गिरावट आई थी, गैप डाउन हुआ था, यहाँ पर हल्का सा गैप अप हुआ था, उसके बाद मार्केट बहुत तेजी से फॉल किया था, नीचे की ओर आया था। और वो हमने पहले ही प्रिडिक्ट किया था क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था। इस रेजिस्टेंस जोन के कारण यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा थी और यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आया। और एक और बात हमने पहले की थी कि यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है, जो मार्केट के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो गैप को फिल करने की कोशिश करता है। आज का जो मार्केट है दैट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द न्यूज़, दैट इज जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, ठीक है। गैप डाउन हुआ लेकिन मार्केट ने आज अच्छी रिकवरी शो की है। फिलहाल अगर आप देखोगे तो लगभग 200 पॉइंट के आसपास की रिकवरी शो की है। क्लियर है ये चीज? तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, जब भी कोई एक बड़ी न्यूज आती है या घटना आती है तो वहां पे हमें सतर्क होकर काम करना होता है। इसी को अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे देखें तो वैसे तो हमें बहुत बड़ी कैंडल वो दिखाई दे रही है, ठीक है, कि मार्केट ने बहुत अच्छा रिकवरी शो किया होगा, बहुत अच्छा चला होगा मार्केट। बट अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो गैप डाउन के बाद पहले 5 मिनट पे ही वो मतलब ऑलमोस्ट 80% वो रिकवरी, जो भी ओवरऑल रिकवरी आज की हुई है उसका 80% पहले 2-3 कैंडल में ही हो गया है। और उसके बाद मार्केट इतना स्लो मूव किया है कि ये रेंज ही 50 से 60 पॉइंट का है, यानी कि कंप्लीटली यहाँ पे साइडवेज हो गया मार्केट। तो साइडवेज होने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पर
कि ऑप्शन बायर्स के लिए तो कोई यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं बचता है, ठीक है। अगर हम ऑप्शन को बाई करके होल्ड कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू लूज मनी बिकॉज ऑफ प्रीमियम डीके एंड थीटा डीके। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं। ऑप्शन सेलिंग में अगर हम डायरेक्शन यहाँ पे पकड़ पाते ठीक ठाक तो वहाँ पे हम बना लेते हैं। फिलहाल आज के लिए अगर हम बात करें तो गैप अगर हम देखें तो अभी भी आज का जो गैप क्रिएट हुआ है, अब ये बात देखने वाली बात है कि मंडे को, क्योंकि पहले से कुछ दिनों से मार्केट बुल के कंट्रोल में था और इंट्राडे ट्रेंड्स को अगर पिछले दिनों हमने देखा तो बियर्स के कंट्रोल में आ चुका था, इंट्राडे ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आ चुका था। आज की जो सिचुएशन थी दैट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन न्यूज़ पैटर्न, न्यूज़ के ऊपर बेस्ड था वो, ठीक है। तो ये गैप को फिल करने मार्केट फिर से आ सकता है और उसके बाद देखेंगे कि कहाँ पे मार्केट जाएगा। तो ये तो रहा निफ्टी का। अच्छा, यहाँ पे अगर किसी ने पुट ऑप्शन होल्ड किया है होगा तो वहाँ पे ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला होगा, लेकिन किसी ने अगर कॉल ऑप्शन होल्ड किया होगा बाई करके तो वहाँ पे ज़बरदस्त लॉस भी देखने को मिला होगा। तो मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया है कि टेंशन फ्री रहने के लिए आपको ऑप्शन को होल्ड करके नहीं जाना है, बिकॉज कारण क्या है कि हम लोग रिटेल ट्रेडर्स हैं, हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती है। और खासकर वो लोग जो बिल्कुल नए हैं और सीख रहे हैं मार्केट में, उनको तो बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहूँगी स्टार्टिंग में अगर आप ऑप्शंस को रियल मनी से अवॉइड ही करो तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में सेम सिचुएशन है हर मार्केट की, यहाँ पर गैप डाउन ही हुआ है यहाँ मार्केट, और उसके बाद पहले ही 5 मिनट में यहाँ पे जो भी रिकवरी दिखानी थी मार्केट ने रिकवरी दिखा दिया और ओवरऑल मार्केट साइडवेज हो गया था। तो कुछ भी नहीं था मार्केट में बायर्स के लिए, आज ऑप्शन बायर्स के लिए। क्लियर? जो भी मार्केट में आज जिन्होंने अर्निंग की होगी वो उन्होंने की होगी जिन्होंने पुट ऑप्शन को बाई करके होल्ड किया होगा या फिर कॉल ऑप्शन को सेल किया होगा। अब आप बताएंगे कमेंट में कि पुट ऑप्शन को कब बाई करते हैं, कॉल ऑप्शन को कब बाई करते हैं, पुट ऑप्शन को कब सेल करते हैं, कॉल ऑप्शन को कब सेल करते हैं। तो ये एक सिनेरियो बेस्ड सारी चीज़ें होती है और इन सब पे हमारा एक कोर्स तैयार है, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आगे आगे जब हम चलेंगे तो ये आ जाएगा सेंसेक्स। सेंसेक्स को अगर देखेंगे तो आज की जो गिरावट थी लगभग 1200 पॉइंट की, 1200 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ है। और जैसा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने काम किया है कि पहले 5 मिनट में जो भी 80% रिकवरी होनी थी वो पहले ही कैंडल में हो चुकी और इसके बाद मार्केट कंप्लीटली साइडवेज हो चुका है। तो हर इंडेक्स का, जिस भी इंडेक्स को हम देख रहे हैं, लगभग एक ही तरीके से परफॉर्म किया है मार्केट ने और हर इंडेक्स में एक गैप क्रिएट हुआ है और इस गैप को मार्केट फिल करने आ सकता है। जहां तक लेवल्स की हम बात करेंगे, अगर लेवल्स की बात करें तो डेली चार्ट पे अगर हम आए तो यहाँ पे हमारा पहले से बात किया हुआ था हमने, कल के एनालिसिस में अगर आप ध्यान देंगे तो हमने बात किया था कि लगभग 80,300 के आसपास हमारा सपोर्ट है और यहीं से लगभग मार्केट ऊपर गया है। गैप डाउन होने के बाद भी जो न्यूज़ था उसके बाद भी जो यहाँ पे ये सपोर्ट था 80,300 से मंथली सपोर्ट था वो, अगर कल के एनालिसिस को आप ठीक से ध्यान से देखेंगे तो 80,300 की हमने बात की थी और लगभग वहीं से मार्केट ने ऊपर की ओर रिकवरी शो किया है, ठीक है। तो लेवल्स को ध्यान देंगे, जो बताई जाती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स और रिसर्च के बाद वो आती है, ठीक है। चलिए ऊपर की ओर भी लेवल्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे आज का जो लेवल हम बात करेंगे ये है डेली एंड वीकली रेजिस्टेंस अब बन चुका है। मार्केट क्योंकि डाउन ट्रेंड में आ चुका है तो लेवल्स आप नोट डाउन कर लेंगे। 82,000 ये लेवल्स हैं आपके सेंसेक्स के, 82,541.90 हमारा डेली एंड वीकली रेजिस्टेंस रहेगा इसके पास, ठीक है। तो एकदम संभल कर अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो एकदम से हम बाइंग में नहीं जाएंगे, वो सेलिंग है तो अभी भी मार्केट सेलिंग में कुछ दिनों तक, 2-4 दिनों तक रह सकता है। सो मंडे को संभल कर काम करना है। ये फिर से हमारा जो 80,300 का लेवल है ये हमारा मंथली सपोर्ट है
और आज मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया है, यहीं से मार्केट रिवर्स हुआ है, इसी जोन से। क्लियर है? तो इन लेवल्स को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, मंडे को जो हमारा सपोर्ट होगा वो इसी के आसपास होगा, और एक लेवल आप देख लेंगे यहाँ पर, ये जो मार्केट रहेगा लगभग 82,700 800 का जो लेवल रहेगा, वहां पे भी एक रेजिस्टेंस रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग जरा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, यहां पर डेली चार्ट पे आते हैं, यहां पे लेवल्स आप देख लेंगे, यहां पे मेंशन है लेवल्स हमारे पास। डेली सपोर्ट का जो लेवल है हमारा 55,699, ठीक है, जो टूट चुका था, वो जो कल का लेवल था। क्यों टूटा? कैसे? कोई भी जो इंपॉर्टेंट लेवल होता है तो जनरली वो गैप अप और गैप डाउन के साथ वो टूटता है, ब्रेक होता है, ठीक है। तो जो लेवल्स हैं उनको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो वीकली लेवल था हमारा, कल जो हमने एनालाइज किया था, वो भी टूट चुका है फिलहाल। यानी कि अब मार्केट अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम बात करें तो वो बियर्स के कंट्रोल में है। अगर हम लॉन्ग ट्रेंड की बात करेंगे, थोड़ा सा अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम पे चले यहां पर, तो अभी भी मार्केट जो है वो बुल्स के कंट्रोल में है। तो ध्यान रखेंगे। ओवरऑल अगर हम व्यू की बात करें मार्केट में, तो शॉर्ट टर्म में बियर्स के कंट्रोल में है मार्केट, और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे मार्केट पूरी तरीके से बुल्स के कंट्रोल में है अभी भी। अब देखने वाली बात है कि आगे जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है किस तरीके से डेवलपमेंट्स होकर आते हैं। अगर ये स्मॉल स्केल वॉर में भी कन्वर्ट होता है तो मार्केट आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। अगर चीज़ें संभल जाती हैं तो यहाँ से मार्केट भी खुद को संभालने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट फिलहाल अगर हम देखेंगे लॉन्गर टाइम फ्रेम में बुल्स के कंट्रोल में है और शॉर्टर टाइम फ्रेम में बियर्स की कंट्रोल है। तो आज के लिए इतना ही। मंडे को आप ध्यानपूर्वक ट्रेड करें, और मंडे को क्योंकि 2 छुट्टियों के बाद आता है, सैटरडे संडे मार्केट क्लोज होता है, तो मंडे को खासकर आप ध्यान से काम करें। धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे।